जी अस्सलाम वालेकुम। मैम ऑडिबल? अच्छा जी, दिस इज लाइक 20 to 25 मिनट्स डिस्कशन जिसके अंदर विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन वन थिंग दैट जो कल से हमारा जो है वो शुरू हो रहा है इवैल्यूएशन सेशन, उससे रिलेटेड। और ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेजोरिटी को। कम रिकॉर्डिंग भेज देना ग्रुप में ना, जो रजिस्टर्ड। अच्छा जी, ये हमारा जो सेशन होता है यूजुअली तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है हमारा 1 मंथ का सेशन है। बट मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक तो जो है वो इसका 1 मंथ का ये होता नहीं है, ये टोटल बेसिकली जो है ना हमारा ये 5 वीक्स पे चला जाता है। अच्छा जी, तो ये हमारा जो 5 वीक्स का सेशन होता है इवैल्यूएशन का, और ये जो हमारा बैच अब शुरू हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द 8th बैच ऑफ इवैल्यूएशन। बट वन थिंग दैट आई कैन इंश्योर यू कि इसके अंदर हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आई लेट यू नो द डिटेल्स ऑफ द सेशन। नंबर 2 के ऊपर विल टॉक अबाउट कि आप हाउ यू वुड बी अटेम्प्टिंग इट। एंड नंबर 3, मैक्सिमम इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। आज जी, हमारे हर एक सेशन के अंदर हमारी कोशिश होती है कि एक सर्टन कैप हो, उससे ऊपर बच्चे ना हों। 20-25 के बीच में ही हम बच्चे रखते हैं। और यूजुअली आपको पता है कि दैट दिस टाइम जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, दे वुड ऑल ऑब्वियसली गो फॉर द इवैल्यूएशन। यूजुअली जो टाइम परफेक्टली जिसपे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट ली होती है, कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें अभी अटेम्प्ट लेनी होती है। तो उसके ऊपर जो है जो अटेम्प्टेड होते हैं वो तो जनवरी से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते। बट आई वुड से कि आप कोशिश ये किया करें कि एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर ही आपकी रिटन एवेलुएशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ एक टेम्परामेंट एग्जिस्ट करता है कि हम लोग यूजुअली टारगेट कर लेते हैं कि जी अक्टूबर जो है, अक्टूबर प्रिसाइजली इससे ऑनवर्ड जो है हम इवेलुएशन करवाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपकी तैयारी अगर कंप्लीट है या नहीं है, मीनवाइल आपको चाहिए ये कि आप इवेलुएशन का बैच जो है या सेशन या कुछ भी, डज नॉट मैटर किसी इंडिविजुअल के साथ पढ़े या नहीं पढ़े, बट इवेलुएशन को जो है ना शुड मेक इट अप प्रैक्टिस ना एट अर्लीस्ट, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। वन थिंग, सो हमारा ये 5 वीक्स का जो बैच है ये ऑपरेट कैसे करता है। हमारा ये सीन होता है कि इस 5 वीक के अंदर अगर देखा जाए तो हम 8 जो है वो आपको आउटलाइंस प्लस इंट्रोज ये करवाते हैं, और 6 कंप्लीट एसेस होते हैं। अच्छा, ये जो आउटलाइन और इंट्रोज होते हैं और कंप्लीट एसेस होते हैं, ये ईच वुड बी ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। आई थिंक ज्वाइन बिगिनर लफ्ज कुछ नहीं होता सानिया, बिगिनर इज जस्ट अ माइंड सेट दैट यू वुड हैव, और उस माइंड सेट को ओवरकम करते हुए प्रॉब्ली यू वुड नीड अ होल सेंचुरी। ठीक है, बिगिनर इज नथिंग। अच्छा, तो ये 14 टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये 14 टॉपिक्स जो हैं ये रैंडम टॉपिक्स नहीं होंगे, ये बेसिकली थीम बेस्ड इवैल्यूएशन। आपको मैं अक्सर कहता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ऐसे, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ऐसे जो है वाइल प्रिपेयरिंग यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो थीम्स, बट जब इवैल्यूएशंस के लिए जाओगे तो तब थीमेटिक स्टडी करनी पड़ती है हमें। उसका फायदा क्या है? उसके दो फायदे हैं। नंबर 1 के ऊपर तो आप जो है
थीम्स पास्ट पेपर से निकालते हो, पास्ट पेपर बेस्ड आपके पास टॉपिक एग्रीगेट होते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन भी आप करवाते जाते हो कि अगर कल को आप रिकॉल करो तो आप करो यार इकोनॉमी पे मैंने लिखा था, क्लाइमेट चेंज पे भी लिखा था। इससे होता क्या है, जो एक नैरो माइंडेड अप्रोच होती है ना, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी का आएगा तो वही अटेम्प्ट करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का आएगा तो वही अटेम्प्ट करना है, ये जो है ये हम नल नल एंड वाइड कर देते हैं यहाँ से, ये यहाँ से खत्म हो जाती है हमारी when we go go with this approach। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि एक थीमेटिक स्टडी जो है वो इंश्योर्ड भी होती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप मैक्सिमम टॉपिक्स के साथ अपनी ओरिएंटेशन रखते हैं। अब ये है कि हाउ डज इट वर्क, ये चलेगा कैसे। हमारा सिचुएशन इस तरह की होती है कि पेज में ऊपर कर देता हूँ, हम लोग, मैं रात को मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आपके साथ टॉपिक शेयर किया करूंगा, क्योंकि हम लेटली जो है बैच 5 तक तो हम लोग 9 AM स्ट्रिक्टली टॉपिक शेयर करते थे, लेकिन फिर हमें रिक्वेस्ट आई कि कुछ जॉब लोग होल्डर्स हैं तो इस वजह से उनको जो रात को लेट आते हैं तो आप क्यों ना रात को 1 बजे टॉपिक शेयर कर दिया करें, हम कर देते हैं। द होल कंसर्न इज टू फैसिलिटेट यू बट एट द सेम टाइम गिविंग यू दैट फील कि आप जो है ना वाकई उस चीज़ को इंश्योर करें। टॉपिक शेयर हो जाता है जी, फिर रात को जो नाइट 9 PM इज द डेडलाइन, तब तक आपने PDF बना के विद योर नेम, वो कमर आपको डिटेल्स बता देगा, ऐसे के थीम एक्सेट्रा भेजना होता है। जब आप ये भेजते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि फर्स्ट वीक का काम जो है ना वो आपको सेकंड वीक में कंप्लीटली इवेलुएट होके मिल जाए, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ, और फिफ्थ वीक में जब आप एंड करते हैं तो हम विद इन अ वीक, यानी कि आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्जेंट या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्विक क्विक जिसको कहते हैं ना इवैल्यूएशन फीडबैक, ताकि ना सिर्फ आप लोग ऑन गोइंगली उसको प्रिपेयर कर सकें बल्कि जो आप फील कर रहे हैं चीज़ें उनको रेक्टिफाई भी कर सकें। अब इसके अंदर हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है वो 3 फोल्ड है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन इज द न्यू नॉर्मल दैट यू नीड टू अडॉप्ट। आप अगर फॉर एग्जांपल इसी सेम चीज़ को जितना काम हम करवाते हैं, यानी कि 8 कंप्लीट आउटलाइन प्लस इंट्रो, 6 कंप्लीट एसेस, 14 टॉपिक्स के लिए आपको किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़े तो आप यू हैव टू गो देयर फॉर 14 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि द कॉस्ट ऑफ गोइंग देयर, नंबर वन एग्जॉस्ट जो आप होते हो गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट यू फील। डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो उधर भी बैठ के आप नहीं करना है, इधर भी बैठ के आप नहीं करना है, उधर भी बैठ के आपको जो है फीडबैक मिल जाना है। इधर भी हमारा 3 तरह का फीडबैक है जो उनसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। नंबर वन, वी गिव यू, इस जिसको हम कहते हैं कि जी ऑन पेपर कमेंट्स, हर तरह के, यानी कि आपके इस पेपर में क्या इशू है, आउटलाइन में क्या इशू है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आपके पेपर की साइड के ऊपर, पेपर के ऊपर रेड पेन से आपको कमेंट्स मिलेंगे। नंबर टू, यू वुड हैव माय व्हाट्सएप नंबर इन द ग्रुप, जहाँ पे इफ़ यू वुड फील कि आपको ये कमेंट्स जो हमने दिए हैं समझ नहीं आ रहे या इनके ऊपर कोई गाइडलाइन चाहिए तो यू वुड कांटेक्ट, मुझे वो पेपर भेजें, वॉइस नोट करें, जो भी समझ नहीं आ रही आइदर आई कॉल यू बैक और आई वॉइस नोट यू बैक कि इसमें इशू है क्या। वो 1-on-1 पर्सनलाइज किस्म का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। नंबर 3 के ऊपर ये होता है कि जब आपका सेशन एंड होता है, जो आपके कंप्लीट एसेज होते हैं उनकी हम एक आउटलाइन, वैसे तो ये कमेंट्स में भी आपको बताते रहते हैं साथ में कि यहाँ पे ये आउटलाइन बननी चाहिए, ये होना चाहिए,
ये जो कंप्लीट आउटलाइन है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट जो इसकी आउटलाइन बन सकती थी वो क्या थी। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी स्टोरीज के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा लास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट हमारे, हम जो खुद इशू करते हैं। तो बेस्ट उसकी पॉसिबल आउटलाइंस क्या बन सकती थी, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक रिफ्रेशर भी मिल जाए बाय द एंड ऑफ द सेशन। फिर उसके ऊपर हम कॉमन एरर्स जो आते हैं फॉर एनी बिगिनर, वो जो चीज़ें फेस करता है उनको भी बता देते हैं किस तरह लेकर चलना है। दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म दैट वी इंश्योर। इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि फिजिकली भी इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आप उन चीज़ों को इंगेज कर सकें, या उसका फीडबैक मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो सके। अब हमारा एक वीक में रेप्लिकेट किए जाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमारा सिस्टम चलता कैसे है। 1 वीक ब्रेकडाउन मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें क्या होता है कि थीम जो है हम असाइन करते हैं मंडे वाले दिन। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा कि इकोनॉमी का थीम है, पहला थीम आपका मंडे वाले दिन। मंडे वाला दिन पूरा दिन आपको दिया जाएगा कि आप उसके ऊपर प्रिपेयर करेंगे। मैं बताता हूँ प्रिपेयर करना कैसे। नंबर 2, ट्यूसडे वाले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग इसी थीम के ऊपर एक टॉपिक दे दिया जाएगा, वो जो मैंने ऊपर बताया 1 AM या 2 AM हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसको आपने क्या करना है रात 9 PM तक आउटलाइन प्लस इंट्रो लिख के देना है। फिर जी वेनेसडे वाले दिन हम क्या करेंगे, आपको एक और थीम असाइन करेंगे। हो सकता है वो थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ठीक है जी। आप इस तरह करेंगे कि थर्सडे वाले दिन उसके ऊपर, थर्सडे वाले दिन आप आउटलाइन प्लस इंट्रो लिखेंगे। ठीक हो गया जी। फिर अगेन फ्राइडे वाले दिन आपको एक थीम असाइन किया जाएगा, और सैटरडे वाले दिन आप उसके ऊपर कंप्लीट ऐसे लिखेंगे। यानी कि हर वीक में ईच वीक जो है वो हमारे 2 आउटलाइन प्लस इंट्रोज होंगे और 1 कंप्लीट ऐसे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो यू वुड गेट टू नो कि हमारा लास्ट वीक के अंदर कंप्लीट ऐसे ज़्यादा हो जाएंगे, ये 8 बन जाएगा, और ये लास्ट के अंदर 2 हो जाएंगे, तो ये 6 जो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताई है। अच्छा जी, कमिंग बैक, आपने इसको तैयार कैसे करना है। जैसे बहुत बड़ा एक आता है ना, क्वेश्चन आता है कि ये जो आपने थीम तो दे दिया हमें मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन आपने थीम तो दे दिया, इस थीम के ऊपर हमने ट्यूसडे वाले दिन आउटलाइन या इंट्रो या ये चीज़ कैसे करनी है। अब लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखें जी, वन थिंग इज़ वेरी ऑब्वियस। इसको अगर आप देखें कि जैसे ही आपको थीम असाइन हुआ, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का, आपने यूं करना है, आपने उस पूरा दिन के अंदर दो दो काम करने हैं। नंबर 1, जिस मर्जी ऐसे एक अगर CSS को प्रिपेयर कर रही हैं, PMS को, उसके पास पेपर निकालने हैं। वैसे अगर मेरी किताब ले लेंगे तो इकोनॉमी वाइज मैंने टॉपिक्स को अलग किया हुआ है। जैसे इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर थीम वाइज टॉपिक्स अलग हैं, यही तो गूगल भी करेंगे तो आपको ना थीम वाइज टॉपिक्स मिल जाएंगे। पास्ट पेपर एटलीस्ट 10 ईयर्स के, उनमें से देखना इकोनॉमी के ऊपर पता नहीं 6 से 7 टॉपिक्स आए होंगे। उन 6 से 7 टॉपिक्स को लिख लेना है। ठीक है जी, 1 मिनट। उन 6 से 7 टॉपिक्स को आपने क्या करना है, लिख लेना है। उन टॉपिक्स को देन आपने ओवरलैप
करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 से 3 मैक्सिमम टॉपिक्स नजर आएंगे आपको, या 4 भी हो जाए, डज नॉट मैटर। अब ये वो 3 4 टॉपिक्स हैं। ईमान जरा, वाई आर यू प्रेजेंटिंग? आपने सारी जो है ना वो सत्यानाश कर दिया इसका। अच्छा जी, तो आपने बेसिकली क्या करना है, पास्ट पेपर्स से थीम निकालने हैं, थीम के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स निकालने हैं, टॉपिक्स में से ओवरलैपिंग टॉपिक्स इकट्ठे करने हैं, देन यू हैव टू गूगल देम। मेरी एक बात जेहन में रख लें, मैं अगर आपको कहूँ कि सुबह मैंने इकोनॉमी के थीम पे आपको आउटलाइन लिखवानी है, दिस पास्ट पेपर्स आर द बेस्ट सोर्स टू मास्टर देम। इसके अलावा तुम पूरी जिंदगी जो मर्जी करते रहो, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट एनी लीड, एनी हेल्प आउट ऑफ इट। ये जो 5 6 टॉपिक्स आएंगे, इनको जस्ट गूगल करना, इनकी थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ लेना, या इनमें से 1 या 2 टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेना। बेशक तुम चैट जीपीटी को यूज करो, गूगल को करो, कोई बुक को करो, आई डोंट माइंड। जस्ट वो जो 5 7 टॉपिक्स तुम निकालोगे, उनको एक दफा ओवरव्यू कर लेना, द नेक्स्ट डे यू विल इजिली बी डी कोडिंग द टॉपिक दैट आई विल गिव यू। ठीक है, मतलब यूजुअली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितने बच्चे होते हैं फर्स्ट आउटलाइन ऐसे पे, आई डू एग्री कि थोड़ा सा वो पैनिक करते हैं, बट लेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ऑल बिकम्स नॉर्मल। ठीक हो गया, गॉट दिस आइडिया, गॉट दिस पॉइंट। अब हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट? नंबर 1, अगले दिन के थीम को एटलीस्ट जो मैटर मैंने बताया गूगल करना। नंबर 2, टिल द एंड आपने छोड़ना नहीं है, पांचों के पांचों वीक्स का काम करना है। इसके रिटर्न में आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आपका फियर जो है, ना सिर्फ फियर बल्कि प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जाएगी दैट यू वुड एक्चुअली स्टार्ट लविंग ऐसे राइटिंग। मतलब मेरा यूजुअली जब भी बैच खत्म होता है, द नेक्स्ट बैच मेजोरिटी क्या कहते हैं कि सर आई वुड लाइक वांट टू रिपीट इट, और जो है ना वुड गो वांट टू गो अगेन। एक तो चीज़ ये है कि हमारा कोई भी टॉपिक अभी तक आई कैन प्रोवाइड यू ऑल 7, जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा मैं सातों अभी तक के एवेलुएशन सेशन के टॉपिक्स आपको दूंगा। 6 तो पहले थे जो पिछली दफ़ा आए थे, पिछले हमने सीएसएस के टाइम पे किए थे। आई स्टार्टेड दिस बैक इन अक्टूबर। 4 महीनों के अंदर 6 एवेलुएशन सेशन हमारे गए थे, उनमें से काफ़ी सीएसएस कैसेज आए थे। तो आप यू वुड सी कि हमारा एक टॉपिक भी रिपीट होता नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, so this is what I wanted to brief you about. If you have any question you can ask, then we'll leave the class. और ये कल से हमारा स्टार्ट होगा। आई होप सो मेजोरिटी ऑफ यू आर रजिस्टर्ड। अगर आप नहीं है तो यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन बाय एटलीस्ट जो है ना कल 12 1 2 बजे तक दिन में कर लीजिएगा, सो दैट परसों वाला आप जो है वो अपना टॉपिक जो है उसको पिक कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क मी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पास्ट पेपर से जो टॉपिक्स आए हुए होंगे उस थीम के ऊपर, तो फिर वो पास्ट पेपर के उसको टॉपिक्स को सर्च करना है। जी जी, पास्ट पेपर्स के ही टॉपिक्स को सर्च करेंगे ना। उन्हीं पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को जब आप सर्च करोगे, एटलीस्ट देखो एग्जामिनर का एक माइंड सेट होता है। आज तक ग्लोबलाइजेशन की जो भी डिस्कशन आई है 5 6 वेरिएंट्स के साथ आई है, इकोनॉमी की जो भी डिस्कशन आई है 3 4 डेविएशन के साथ आई है। यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पूछता है, यहाँ पे वर्ल्ड की जो है वो इकोनॉमिक वॉर को पूछता है, या फिर वो वे फॉरवर्ड पूछता है इकोनॉमिक डाउन टर्न्स का। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 3 4 डोमेन्स बन जाती हैं। आप इनको गूगल कर लोगे तो आप एटलीस्ट, मैं कहता हूँ कि ये जो रैंडमली आप लोग रिपोर्ट को सर्च करने लग पड़ते हो, फैक्ट्स को ढूंढने लग पड़ते हो, दैट इज समथिंग जो कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं देती। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आती है जब आप पास पेपर को थोड़ा इक्विप करते हो। सर एक और क्वेश्चन पूछना हेलो है सर। कि हेलो। जी जी। हेलो। जी हेलो। जी पूछें। सर ये उर्दू ऐसे का आप कोई सेशन ही कंडक्ट करते हो, तो उर्दू ऐसे किस तरीके से लिखना चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आता। अभी होना है सेशन, कमिंग वीक में होगा, प्रॉब्ली कल या परसों से स्टार्ट हो जाए।
हेलो सर। हेलो। जी जी। हेलो जी सर। जी। जी जी। सर अर्षद इकबाल। जी अरशद। सर वो है, तो काइंडली जी सर, मुझे काइंडली उसके अकॉर्डिंग जो है वो जी गाइड अरशद। कीजिएगा। जी जी। हेलो। सर मैंने मिनिस्ट्रियल के ऐसे के लिए थी। हेलो। 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 जी किसी और को कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सी यू इन द सलामकुम सर। क्लास। जी जी। हेलो सर। सर। सर ये सर एब्स्ट्रैक्ट केसेस का क्या होगा सर? एब्स्ट्रैक्ट केसेस। लास्ट जी एक पूरा थीम जो है जिस पे 2 कंप्लीट एसेस लिए जाएंगे वो लास्ट वीक होते ही एब्स्ट्रैक्ट का है। मैं टीचिंग में भी कभी एब्स्ट्रैक्ट को एक्सक्लूड नहीं करता और रिटर्न में भी। सर ये आउटलाइन में हम नहीं लिख सकते जो रेड आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन? आउटलाइन प्लस इंट्रो। चलो एक जी आउटलाइन सर। प्लस इंट्रो का लेना, एक कंप्लीट का लेना। हेलो। हेलो सर। जी जी मेरा फातिमा सिग्नल ऐसे ही का इशू हो करेंगे, गया था। फर्स्ट पे सर्च करेंगे। जी जी। सर मेरा सिग्नल का इशू हो गया था। मैं कह रहा था कि मैंने मिनिस्ट्रियल के ऐसे के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग गाइड कीजिएगा। ठीक हो गया। मैनिस्टेरियल के लिए आपने पढ़ा भी है मुझसे? जी जी सर, पढ़ा है। हाँ मैनिस्टेरियल के लिए हाफ तो ही पढ़ा। देखो, मैनिस्ट्रेरियल के लिए तो जो है वो उसमें 1 आवर का होता है ना आपका पेपर, तो 1 आवर के अकॉर्डिंगली उसको लेके जी चलना जी, तो होता है। मुझे हाँ जी। सही है, तो हाँ मुझे उसके वो अकॉर्डिंग आए। एवेल्युएट कीजिएगा। अब वो उसको ये है कि फिर ऊपर मिनिस्टेरियल आपने मेंशन किया हो। जी ठीक है सर, जी ठीक। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम फातिमा है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, वो ये कि जो सैटरडे को हम ऐसे सबमिट करवाएंगे, वो जो प्रीवियस आउटलाइन हमने बनाई होगी उसी में से होगा या कुछ न्यू होगा? नहीं हर टॉपिक हर ऐसे न्यू होगा। ओके। यही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं, एक आउटलाइन इंट्रो जिस पे आपने लिखा है वो दैट इज डन एंड डस्टेड। मैं 14 के 14 टॉपिक्स नए लेकर आऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, दोज हु registered they would definitely be having a great time inshallah, that I always promise. I deliver, just I do justice to my work. And those who are interested they can register till tomorrow। कमर ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देना, ठीक है। सी यू जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।